चाहिए जींस वाली, तुम्हें चाहिए स्कर्ट वाली, तुम्हें चाहिए खुले हुए बाल घूमने वाली, तुम्हें चाहिए मेकअप वाली, तुम्हें चाहिए स्टाइल वाली, तुम्हें चाहिए मॉडर्न। तो बेचारी जो शरीफ भी है ना, तो उसके घर वाले मार रहे हैं, ओ बड़ी मुल्लानी बन रही है, बड़ी मुल्लानी। क्या हुआ? हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों, उस गरीब को नहीं रहने देते सुकून से, बड़ी मुल्लानी बन रही है, नहीं सुकून से रहने देते। देख नहीं आज का माहौल कैसा, तो बेचारी क्या करे, डिमांड मार्केट में इस चीज की है, तो उस गरीब को भी बनना पड़ता है। अब चाहे इस पे हंस लो या रो लो, लेकिन बात हकीकत बसरा की रहने वाली है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बड़ी गरीब खातून है, बड़ी गरीब खातून है, इतनी गरीब खातून है कि अपना कोई कारोबार भी नहीं, किसी की खिदमत करती हैं, किसी की कनीज है, लेकिन नेकी का ये आलम है कि राबिया बसरी की मिसाल, जब नेकी की बात आती है तो राबिया बसरी की मिसाल दी जाती है। हाय हाय, उसी जमाने में एक नौजवान हुआ करता था जिसका नाम था हसन बसरी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हसन बसरी जैसा कोई खूबसूरत ना था, हसन बसरी जैसा कोई नौजवान ना था, हसन बसरी जैसा कोई मुत्तकी ना था, हसन बसरी जैसा कोई तकवे वाला ना था, हसन बसरी जैसा उस जमाने में कोई परहेजगार ना था। हसन बसरी के हुस्न जमाल के चर्चे थे, ऐसा नौजवान नहीं, ऐसा कोई हुस्न जमाल वाला नहीं। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारे पास तो लड़के का थोड़ा सा काम अच्छा हो जाए तो रिश्ते ही पसंद नहीं आते। कहते मियां मौलाना देखो हमारे लड़के की जॉब लग गई है, जरा कोई ढंग का रिश्ता बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो? कि कोई मांगता हूं क्या? मांगता हूं तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फला जगह क्या है, गाड़ी तो मुंह से कह रहे, जब तेरी मांग तांग नहीं है तो गाड़ी का जिक्र क्यों कर रहा है? जो ये कह दे मेरी मांग तांग कुछ नहीं है, उससे बहुत डरना, वो उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। जो ये कहना मेरी कुछ नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। सही पता नहीं उसकी कितनी है, हाँ उसकी नहीं पता कितनी है। तेरे पास 4 पैसे आ गए तो रिश्ता माल की बुनियाद पर करता। कान खोल कर सुन ले, एक बात कहना चाहता हूं, अगर खुदा की कसम बीवी नेक मिल गई तो इसकी दुनिया में जन्नत है और इससे बड़ा जहेज नहीं, वरना हिसाब कोर्ट और कचहरियों में हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये भी समझ लियो, अगर 25 लाख की शादी कराइए बेटे, जिस दिन हिसाब होगा 50 लाख हिसाब बना कर रखिए। ऐसा नहीं है कि 25 लाख में मान जाएगी, 50 बना कर रखना। चाय का एक कप भी 1000 का काउंट किया जाता है, मेरी बात गलत नहीं है। हाँ निपटाए हमने मामले ऐसे, हाँ हमने निपटाए कि हजरत निपटा दो। मैंने कहा चल अब तो निपटाएंगे, लेकिन पहले से नहीं पूछा तूने हजरत को, अब पूछ रहा हजरत निपटा दो। खुदा की कसम अगर दीनदार बीवी होगी तेरे निकाह में आ गई तो हो सकता है अगर तू जहन्नमी था और दीनदार आ गई तो तुझे जन्नती बना के छोड़ेगी। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने शादी की ना, तो यार उसका इंतखाब पता नहीं क्या जहन में आ गया, उसको चढ़ गए यार, बोला भाई नेक लड़की से करेंगे शादी। और कोई बाया पर्दे वाली कोई नमाजी से उसका रिश्ता हो गया। और जब बारात लेके गया ना, तो लड़की से इज़्न लेने जब गए तो लड़की ने कहा उससे कहो लड़के से कि निकाह करने मुझसे तैयार हो। तो कहा अगर निकाह करने तैयार ना होता तो बारात क्यों लाता, निकाह करने तैयार ना होता दूल्हा क्यों बनता। तो कहा एक शर्त पे निकाह करूंगी, उससे पूछो मेरी शर्त मानेगा। लड़के के पास गए, वकील गया, गवाहान गए, कहा लड़की कहती है एक शर्त पे निकाह करूंगी, क्या मेरी शर्त मानेगा। तो लड़के ने कहा अगर मेरे कब्जे में होगी तो जरूर मानूंगा, डिमांड इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे मैं अदा ना कर सकूं। लड़की ने कहा नहीं नहीं, डिमांड ऐसी है जिसे फ्री में अदा कर सकता है। लड़के ने यस कर लिया, लड़के ने हाँ कर लिया। लड़की ने कहा मुझे उस वक्त इज़्न देना के लिए मैं राजी हूं। लड़के से कहना जब मेरा निकाह
कबूल करे, मुझे अपने निकाह में कबूल करे, तो मेरी शर्त यह है कि 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मेरे निकाह के लिए 5 वक्त का नमाजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने वक्त का नमाजी? 5 वक्त का। तो कबूल करे, मैं इस शर्त पे इज़्न दे रही हूँ अपने निकाह का, मैं अपने निकाह का इज़्न दे रही हूँ कि हाँ फला के बेटे फला को इतने मेहर के बदले मैंने अपने निकाह का इज़्न दिया, मगर शर्त यह है कि वो वादा करे तमाम बरातियों में कि नमाज नहीं छोड़ेगा। हाय हाय यार, कैसी दुल्हन आई होगी। जन्नत में, खुदा की कसम, जहेज में जन्नत लाई है। जहेज में जन्नत लाई है। अरे भाई, चंद सिक्कों पे मर गए। तुम्हें जहेज की चमक ने अंधा कर दिया, पागल कर दिया। तुम्हें बाहया पर्दे वाली बच्चियां नजर नहीं आती, नजर आते हैं तो वो जहेज नजर आते हैं। इनका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत तबाह करने वाला अंजाम है। नौजवानों, अगर चाहते हो कि इस रीत को बदलें तो बुजुर्गों का काम नहीं, ये तुम्हारा काम है। उठो और कसम खाओ कि खुदा की कसम, मैं जहेज की बुनियाद पर शादी नहीं करूंगा, मैं उसके नामाए आमाल की बुनियाद पर शादी करूंगा। बेपर्दगी, हम चीखते चीखते थक गए, लेकिन बेपर्दगियां कम नहीं हो रही हैं। खाली मौलवियों के बताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल होता है। ए बच्चों खामोश, यार बच्चों कोई खामोश नहीं कर सकता। देखो, मैंने आपसे कहा था कि मैं जो तकरीर कर रहा हूं इस वक्त मैं आपके मूड को देख के तकरीर कर रहा हूं, और अगर बच्चे बोलेंगे ना तो फिर मेरी तकरीर जो है वो अपने रूट से बदल जाएगी। हाँ, और मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है, ये भी सुन लें आप। तो मुझे खौफ भी नहीं है, 1 घंटा मैं बोलने के लिए बैठा था कि मैंने 1 घंटा बोलना है। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरा 1 घंटा हो चुका और फिर मैं अपनी खत्म कर दूंगा। अब बोलिए, बोला जाए? हकीकत में कई दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज चल रही है, और मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ते के रेस्ट को कहा कि आवाज को बिल्कुल 1 हफ्ते का रेस्ट दीजिए, तब आवाज आपकी मुकम्मल खुलेगी। लेकिन मैंने जिनसे वादे कर लिए, मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे, और मैं अगर मना भी कर दूं तो वो मानेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आके चाहे आप बैठ जाओ, चेहरा दिखा दो, लेकिन आ नहीं है। फिर वो चेहरा थोड़ी दिखाया जाता है, फिर तो तकरीर होती है। हम कोई दूल्हा थोड़ी है चेहरा दिखाने आए, जी जी, तो तकरीर ही करते हैं भाई, बात है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए भाई मैं बड़ी दिल पे लेके तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, बात मेरी इस्लाही होती है, कोई बात ऐसी बीच में आ जाती है वही चैनल वालों को मिलती है। अब मैं इनके खिलाफ केस करना शुरू करूंगा। नहीं, गलत है ना। मेरी इतनी काम की तकरीरें मैं खाली आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये चैनल के जरिए पूरी दुनिया में जाएगी। बोलो कितने लोग इससे इस्लाह हासिल करेंगे? मेरे भाई है क्या नहीं है? अगर और इससे लोगों ने इस्लाह हासिल कर ली तो खुदा की कसम यार, ये सब सवाब इन दूल्हा को मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी में जलसा कराया। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये जरिया बने, ये जरिया बने इस्लाह का। मेरे भाई जरा तवज्जो करो, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। मार्केट में वही माल आता है जिसकी डिमांड होती है। अभी 1 महीना पहले पूरा मुरादाबाद छान दो आप। ये नवंबर चल रहा, इससे पहले अक्टूबर था। अक्टूबर के शुरू में गर्मी थी अच्छी खासी, अभी भी गर्मी है थोड़ी थोड़ी। आप पूरा मुरादाबाद छान दो, लेकिन आपको कहीं जैकेट नहीं मिलता, नहीं मिलता है। आपको शार्टर, जर्सी, गरम टोपा नहीं मिलता। आप अब जाओ उन दुकानों पे, आना शुरू हो गए। कपड़ा भी गर्म है, मोटा कपड़ा है, सर्दी कपड़ा है। मैंने उसी दुकानदार से पूछा, भाई 1 महीना पहले आया था तो यहाँ कुछ नहीं, अब गर्म का स्टॉक लगा। जवाब क्या देगा मालूम है? मौलाना जैसी डिमांड वैसा माल। गलत तो नहीं है ना मेरी बात? हजरत डिमांड नीति में क्या करता रख, क्या डिमांड गर्म की, अब आइए तो अब रखा ना मैंने। पता चला जो डिमांड वो माल मार्केट में आना है, वो कहीं से लाए, उसका बाप लाए, ढूंढ कर लाए, वो लाएगा। तुम्हें सिर्फ डिमांड करना है, लाना कैसे वो दुकानदार की हेडेक है। टैक्स लगाया, जीएसटी देगा, कैसे लाएगा वो समझे मियां। तुम्हारी सिर्फ डिमांड चाहिए, लाएगा वो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना?
तुम कहते हो पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं। मौलवियों के चीखने से पर्दा नहीं है। आज ही डिमांड कर दो नौजवानों, बेपर्दा लड़की से चाहे सोने के ताबूत और सोने के तगमे रख के दे, शादी नहीं करूंगा, मुझे पर्दे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये जितने बुरके बाजारों में दिखने अगर खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। क्या बात है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 10 बार सोचेगी घर से निकलने से पहले, रिश्ता होगा लड़के वाला, पता ना निकाल ले, बाजार तो नहीं जाती है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कसम खा के बैठो, नाटा कद हो चलेगा, सावला कलर हो चलेगा, बाल छोटा है चलेगा, आंख छोटी है चलेगा, जहेज कम है चलेगा, गरीब है चलेगा, लड़की की तालीम कम है चलेगा, लेकिन बेहया बेपर्दा नहीं चलेगा। बात क्या नहीं चलेगा, क्या कहने, नहीं चलेगा। तुम डिमांड तो करके बैठो नौजवानों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सारी बेहयाइयां अगर खत्म ना हो जाएं तो नाम बदल दियो। सारी बेहयाइयां चूल्हे में रख जाएंगी एक तरफ को, लेकिन तुम्हें जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रियाज शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शख्स बोला, हजरत रिश्ता कराओ मेरे बेटे का, मन का कैसा वाला लड़की जॉब वाली चाहिए। मैंने कहा सुन ले, बीवी तेरे बेटे की होगी, छुट्टी सर से लेगी। यार जब जॉब करेगी तो जब छुट्टी चाहिए होगी तो जो उसमें मैनेजर होगा, जो भी होगा, उससे लेगी नहीं लेगी छुट्टी है? तो बीवी कहां देख रहा, तू पैसा कमाने की मशीन देख रहा। ये क्या मुझे पैसा कमाने की मशीन दिलाई है हजरत? बीवी तो वो होती है जो शोहर से छुट्टी ले। बीवी तो वो होती है जो मायके भी जाए तो कहे मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अगर शोहर हाँ कह दे तो जाए, ना कह दे तो ना जाए। हुक्म ये है कि बाप का जनाजा पड़ा हो, शोहर से इजाजत लेके जाएगी, और मना कर दे तो बाप के जनाजे में भी जाने का हुक्म नहीं है। और जब तुम देखोगे मैडम, तो जाहिर सी बात है छुट्टी तुझसे क्यों लेगी, छुट्टी तो सर से लेगी ना। मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, खुदा बता रहा हूं। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, और हाकिम का काम होता है रियाया को खिलाना, ना कि रियाया का खाना। जब तू हाकिम है तो बीवी को कमा के ना खिला, बीवी को कमा के ना खिला। मेरे अजीजों, शादी से पहले डिमांड करो, लड़की पर्दे ही वाली चलेगी। कर दो यार, खुदा की कसम, ये अगर तुमने कर दिया, बदलाव देखना, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है पर्दा करो पर्दा करो। ऐसा पर्दा होगा कि बाजारों से गायब, शादियों से बेपर्दगी गायब, सबको शादी करना है। लेकिन मेरे भाई माहौल बड़ा खराब है, खुदा की कसम बहुत खराब है। अगर कोई नेक बच्चा है, नमाजी बच्चा है, दाढ़ी वाला लड़का, नौजवान, रिश्ते नहीं आ रहे हैं उसके। कितने लड़कों के फोन आते हैं हजरत, रोते हैं फोनों पे, कहते हैं हजरत मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी माँ जबरदस्ती करें, दाढ़ी मुंडा दो, तेरा रिश्ता नहीं आ रहा। हजरत मैं क्या करूं, मैंने नबी की मोहब्बत में सुन्नत रख ली तो रख ली हजरत, मैं कबारा तो रह सकता हूं मगर अब सुन्नत को छिला के नहीं फेंकूंगा। ये मुआशरा नहीं तो क्या है। अगर बेटियां कहने लगे कि हमें सिर्फ लड़का नमाजी चाहिए, नमाजी चाहे डॉक्टर हो, मास्टर, नमाजी तो कोई भी हो सकता है। ये थोड़ी है मौलवी नमाजी होगा, ये थोड़ी है मौलवी होगा, नमाजी तो आप सब भी हो सकते हैं, नमाज तो सबके लिए है ना। लड़की अगर ये कहते कि मुझे सिर्फ नमाजी चाहिए, तो ये जो है ना 10 बजे तक ये जो चौराहों पर खड़े रहते हैं ना, मोबाइलों में लगे रहते हैं, खुदा की कसम सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। आय आय आय। हसन बसरी जिस नौजवान का जवाब नहीं था, शादी नहीं हुई हसन बसरी की, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, चूंकि हुस्न ऐसा था हसन बसरी का, लाजवाब, इल्म तकवा लाजवाब, रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन हसन बसरी किसी रिश्ते को कबूल नहीं किए। अब सोच रहे होगे क्यों नहीं किए? इसलिए कि जैसे आज मालदार को मालदार चाहिए ना, वैसे ही उस जमाने का एक किरदार था, अगर बेटा नेक है तो बेटी भी नेक चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
गौसे आदम के अब्बू की जो शादी हुई वो सेब खाने के चक्कर में हुई है। जब 12 साल देखा कि यार एक सेब के लिए तकवा इतना है, तब कहा था अब्दुल्ला 100 महीने मेरी बेटी के लिए अगर लड़का हो सकता है तो यही अबू साले हो सकता है। अबू साले से कहा था, अबू साले अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। हसन बसरी को ख्याल आया रिश्ते का, राबिया बसरी का सुना। हसन बसरी राबिया बसरी के दरवाजे पे जा पहुंचे। सुभान अल्लाह। और एक चीज जहन से निकाल दो, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं जो हमारे मुआशरे में बहुत गलत चल रही है। वो ये चल रही है कि हमारी बिरादरी में तो लड़के वालों के रिश्ते आते हैं, लड़का चाहे बुढ़ा हो जाए लेके नहीं जाएगा तुम। जरूरी नहीं है, शरीयत में कोई ऐसा नहीं है कि रिश्ते आते हैं तेरी बिरादरी में। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो रिश्ता भेज दो, लड़का पसंद है रिश्ता भेज दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारी बिरादरी में तो आते हैं, हम नहीं जाएंगे। साहब क्यों नहीं जाओगे भाई? ये कौन सी बात है साहब? लड़का बुढ़ा हुआ जा रहा है, लड़की बूढ़ी हुई जा रही है, जाओ। मेरा आने के चक्कर में नहीं। हजरते हसन बसरी पहुंच गए। सुभान अल्लाह। और रिश्ते ऐसे नहीं बेहयाई वाले पहुंचाओ, फोनों पे, फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे रिश्तों की डिमांडें की जा रही है। नहीं, जो कायदे में तरीका, अपने बड़ों को उनके बड़ों से बात कराओ, जो तरीके हैं। हसन बसरी पहुंचे, कहा ये राबिया बसरी का दरवाजा? हाँ हाँ। कहा राबिया बसरी, मैं हसन बसरी आया हूं, मैं रिश्ता मांगना चाहता हूं। राबिया बसरी खुदा की कसम इबादत में मशगूल है। कहा कौन? कहा मैं हसन बसरी हूं। कहा राबिया का अभी कोई ख्याल नहीं है किसी से शादी का? कहा नहीं, मैं चाहता हूं, मैंने तकवे के बारे में सुना, राबिया तेरे ईमान के बारे में सुना है। अगर राजी हो तो फिर आगे की बातें की जाए, आगे की तैयारियां की जाए। राबिया बसरी ने कहा हसन बसरी मेरी 4 सवालों का जवाब दे दे, उसके बाद शादी के लिए हाँ करोगे। 4 बातों का जवाब दे दे, 4 का बता कौन सा? राबिया ने कहा पहली बात तो ये बता हसन बसरी कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी? अब कौन बताए भाई? तुम नमाजी हो, कितने भी नेक हो, लेकिन तो अल्लाह का मामला, बात बेशक जाहिरी लग रहे हो, लेकिन अब गारंटी कौन दे जन्नत की? कौन बताए? तो बता मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। हसन बसरी खामोश है। कहा दूसरी क्या शर्त है? कहा ये बता मरने के बाद मेरा नामा अमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में? 2। और तीसरा ये बता कि जब मैदान महशर में नेकियां तोली जाएंगी तो मेरा नेकियों का पल्ला भारी होगा या हल्का होगा? और चौथी बात ये बता कि पुल सिरात पर राबिया बसरी गुजर जाएगी या नहीं गुजर पाएगी? हाय 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 हाय। हसन बसरी की चीख निकल गई, आंख में आंसू आ गए, चीख निकली, आंख में आंसू आए, कहने लगे राबिया बसरी ये तो हसन बसरी अपने बारे में भी नहीं बता सकता। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हसन बसरी को जन्नत देगा, मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है, मगर गारंटी उसकी रहमत के सिवा कौन देगा? हाय हाय। हमें तो नाचने वाली हो इससे कोई मतलब नहीं, बेहया हो इससे कोई मतलब नहीं। देखना ये है कि अमाउंट कितना शादी में आएगा, देखना ये है गाड़ी कितनी शादी कौन सी आएगी। हाय हाय। लो जवानो, शादी करो तो ऐसी करो कि तू घर में भी ना हो, तेरी बीवी को खौफे खुदा हो। मेरा शौहर तो नहीं देख रहा, मगर मेरे शौहर का परवरदिगार मुझे देख रहा। किसी से बात भी ना करे तेरी बगैर इजाजत के, है तो खुदा की कसम वाकई तेरी बीवी तेरी जिंदगी में बहारें लाएगी। अच्छी बीवी वो है जो शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल और शौहर की इज्जत का ख्याल रखे और उसकी औलाद की परवरिश सही तरीके से करे।
ये सही बीवी की पहचान है। समझ रहे हैं आप? ये है सही बीवी। अल्लाह उसके रसूल से डरती हो, वो दूसरों से इसलिए बात नहीं करती कि मेरा शौहर देख रहा, नहीं, इसलिए वो दूसरों से बात ना करे फोन पे कि मेरे शौहर ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग तो नहीं लगा दी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये डर नहीं होगा तो कर लेगी। तेरे शौहर ने तो हो सकता लगाई हो रिकॉर्डिंग या ना लगाई हो, मगर अल्लाह ने तेरी रिकॉर्डिंग 24 घंटा लगा दी है। उस रब से डरने वाले। हाय 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 लोगों, एक खातून मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई। नबी की मदनी जिंदगी है, इसे कहते हैं अल्लाह से डरने वाली। खता हो गई, गुनाह हो गया, शादीशुदा नहीं थी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर रोने लगी और करती आका मुझसे खता हो गई, आ रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मेरे आका करम कर दें कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे जिना सरजद हो गया। मेरे नबी ने फरमाया तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता है इसकी सजा क्या है? अर्ज करने लगी आका वो जो भी हो आप दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। हाय हाय हाय, हो गई बशरी तकादत, अब मुझे सजा दे के पाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया लोगों इसके घर मालूम करके आओ, ये पागल तो नहीं है। शरीयत में जब किसी पे कोई हुक्म लागू किया जाता तो उसका दिमागी तवाजुन का भी जायजा लिया जाएगा। कैसे तो नहीं है इसने पागलपने में कोई काम कर दिया हो, इसका वो भी जायजा लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और ये कानून आज भी है, अगर किसी को फांसी दी जाती है तो उसका चेकअप होता है फुल बॉडी का। समझ रहे हैं? फुल बॉडी का चेकअप होता है उसका। अल्लाह के रसूल ने इसके घर भेजा तो घर वालों ने कहा नहीं, इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। हाय हाय, फिर नबी की बारगाह अर्ज करती है रसूल फिर मुझे मेरी सजा बताएं। जब मेरे नबी ने मुकम्मल तरीके से इसका जायजा ले लिया तो नबी ने फरमाया जाओ इसे संसार कर दो, पत्थर से मार मार के हलाक कर दो, ये सजा है। पत्थर से मार मार के हलाक करने को कहते हैं संसार करना। जब हमने शादियां महंगी की तो मुआशरे में जिना आसान हो गया। खुदा की कसम तुम निकाह को आसान कर दो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। जब हलाल चीज आसानी से दस्तयाब होगी तो हराम चीज खुद ब खुद मुश्किल हो जाती है, और जब हलाल को हम मुश्किल कर देंगे तो हराम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। निकाह को आसान कर दो, जिना खुद ब खुद देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन निकाह इतना मुश्किल है हमारे यहाँ तो भाई, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। पहले तो लड़की पसंद नहीं आ रही है, 15 जगह के देखने आ गए, फेल करके जा रहे हैं। बात हकीकत है कि नहीं है? अब पास कर गए, अब उसके बाद अगला प्रोसेस होगा, रिश्ता चढ़ाओ, फिर लड़की वाले आओ, लड़के वाले आओ, उसके बाद अगला प्रोसेस होगा रिश्ता चढ़ाने के बाद में दिन रखने का, तो दिन भी 100-150 आदमी से कम नहीं रख रहे हैं मेरे भाई, है कि नहीं है? फिर अगला प्रोसेस है शादी का, तो शादी के में भी मेरे भाई इतना हाई फाई सारे मामला, सारे हालात, तो आसान है शादी? आदमी का जाते जाते वहां तक मेरे भाई दम निकल जाता है। मेरे नबी ने फरमाया संसार कर दो। रोने लगी। नबी ने फरमाया रोती क्यों है जब तेरी जुर्म की सजा ये है? अर्ज करने लगी आका इसलिए नहीं रो रही कि मुझे हलाक कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं रोती कि मैं संसार कर दी जाऊंगी, इसलिए नहीं रोती कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, रो इसलिए रोई हूं। गुनाह मैंने किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या गुनाह है? नबी ने फरमाया फिर तूने बताया क्यों नहीं था अपने पेट के बच्चे के बारे में? अर्ज़ किया रसूल मुझे क्या पता था मेरी सजा ये होगी, मेरे पेट में बच्चा है। ये करीब नबी है। मजहब इस्लाम लाजवाब मजहब है। इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, इस्लाम किसी पे ज्यादती नहीं करता। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया घर चली जा, तेरी सजा को डिले कर दिया जाता है, तेरी सजा को मुआखर कर दिया जाता है। जा जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, जब तक अब ना आना, तेरी सजा को टाल दिया गया। जा चली गई, अपने कर रही, बच्चे की पैदाइश भी हो गई। और जब बच्चे की पैदाइश हुई ना तो यार बड़ी नेक थी, बड़ी नेक थी, तौबा कर ली ना इसने, बड़ी नेक। अगर बंदा तौबा कर ले तो उसके पिछले गुनाह को याद ना दिलाया करो।
बहुत से लोग होते हैं कहते हैं अब तो बड़ा नेक बनकर दिखा रहा, पहले तेरी जिंदगी ऐसी थी, कैसी भी थी, अगर इसने तौबा कर ली है तो इसकी पुरानी जिंदगी को खबरदार कभी याद न करना। हो सकता है तूने 100 साल नमाजें पढ़ी हो, इसने आज तौबा की है ना सच्चे दिल से, अगर आज ही मर गया तो ये जन्नती होकर मरेगा, जन्नती होकर। जरा गौर करना, बच्चा पैदा हो गया, बड़ी शरीफ थी, बच्चे को लेके नबी की बारगाह में आने लगी। किसी ने कहा कहां जाती है? कहने लगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रही हूं। किस लिए? कहने लगी मेरी सजा को टाल दिया गया था लेकिन खत्म नहीं किया था, अब अपनी सजा के लिए जा रही हूं। कहने लगे पागल है तू मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाएगी तो तुझे मार दिया जाएगा, संसार कर दिया जाएगा। एक काम कर, बच्चे को ले मदीने से निकल जा, कहीं जाकर जिंदगी गुजार लेना, तुझे कोई पकड़ न सकेगा। तो कहने लगी अगर मदीने से भेज रहे हो तो ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई से बाहर हो, कोई ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। अरे मदीने वालों से मैं छिप सकती हूं लेकिन उस रब से कहां छिपूंगी जिसने मदीने वालों को पैदा किया। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए यार, ये है तकवा, ये है नेकी मेरे भाइयों। अगर वाकई नेक खातून तुम्हें मिल गई तो तुम किस्मत के बहुत बड़े धनी हो। ये बात मेरी जब याद आएगी शादी के हर बाद, जिंदगी के हर पड़ाव पे, जब तुम्हें तुम्हारी बीवी की वफादारियां मिलेंगी, उसका साथ मिलेगा, तो खुदा की कसम इस मौलवी की बात याद आएगी कि हजरत को अल्लाह सलामत रखे, वाकई असल जिंदगी शादी के बाद है। इम्तिहान शादी के बाद शुरू होते हैं। बीवी अगर गलत मिल गई तो फिर परेशानियों के दौर शुरू हो गए, बीवी अगर अच्छी मिल गई तो खुशियों के दौर शुरू हो गए। पूरे गांव से लड़ सकते हो, एक बीवी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरी बात आप सुन लें। आप, मैं इस्लामी नुक्ते नजर से भी कह रहा हूं, पूरी दुनिया से लड़ जाओगे लेकिन एक बीवी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि दुनिया के मयान अलग हैं लेकिन तेरी बीवी उसी मयान में रहती है जिस मयान में तू रहता है, वो उसी मयान की चीज है। इसलिए बीवी का सही होना, लाइफ पार्टनर का सही होना, शरीक हयात का सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूं, बड़ी लंबी बात हो गई। अल्लाह कहने से ज्यादा मेरे भाइयों अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, इसी जिंदगी में से अपनी जिसके हुकूक हैं, जो टाइम है, वो निकाला करो। इसी बिजी जिंदगी, अलग से कोई जिंदगी नहीं आएगी तुम्हारे लिए। अपनों की खुशियों के लिए भी इसी जिंदगी में से टाइम निकालो और तेरे नसीब भर का तुझे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नसीब भर का तेरे मिलकर रहेगा। तेरे घर में अगर जानवर बंधा है ना तो उसको पानी और दाने के लिए भी टाइम निकाल, है ना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं मेरे भाई, या तो पाल मत जानवर को, अगर पाल रहा ना तो उसके चुग्गे का भी इंतजाम कर, उसका हिसाब भी तुझसे हो रहा है। अपने बच्चों के लिए टाइम दे, अपनी बीवी के लिए टाइम दे, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम दे, अपने लिए टाइम दे, फिर अपने कारोबार को भी टाइम दे। बहुत से ऐसे औबास हैं कि वो कारोबार को नहीं देख रहे हैं, वो दिल लगियां और दोस्तियां और मक्कारियां ही कर रहे हैं, वो भी गलत है। कारोबार भी जो, उसको भी टाइम दो, उसका जो टाइम है। अपनी जिंदगी के हुकूक अदा करके मरो। अगर कुछ मामलात ऐसे हुए जो डायरेक्ट तुम्हारे अल्लाह से थे तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आए, वो माफ कर दे। लेकिन अगर दुनिया वालों के किसी के हक मार के आप चले गए, हुकूकुल इबाद बड़ा टफ मसला है। जो हुकूकुल इबाद में ये बंदों के हक आते हैं उसमें सब आ गए, अगर उसमें से किसी का हक तेरे नाम अमाल में रह गया तो खुदा की कसम बड़ा सख्त पड़ेगा, बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए सारे हुकूक अदा करके मरो मेरे भाइयों। शादियां करो, नेक बच्चियों का इंतखाब करो, नेक बच्चों का इंतखाब करो, किस्मत भर का अल्लाह दे के रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हो, तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना।